So I am here for the third program in the series of this particular programming. This program is write a program to print sum of three integer numbers provided by user. In previous video I have considered two integer numbers and also they are predefined, means we are making them constant by providing the value at the time of declaration. Means it int a is equals to 5 किया था, b is equals to 7 किया था. तो यहाँ पर हम चाहते हैं यूजर जब प्रोग्राम रन हो तो यूजर से पूछा जाए कि भाई कौन कौन से इनपुट है या इंटीजर कौन कौन से तीन इंटीजर्स हैं उनका वैल्यू दो, उसके बाद वो प्रिंट कराए उसका सम कैलकुलेट करके. तो यहाँ पर इसका तरीका यही है. सबसे पहले int studio.h मीन्स सबसे पहले एक हेडर फाइल इंसर्ट की, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. दूसरा लिखा int मेन फंक्शन, और उसके बाद तीन इंटीजर्स हैं तो हमने a b c तीन इंटीजर रखे और हम चाहते हैं सम में उनका एडिशन स्टोर हो जाए और फिर प्रिंट हो जाए. तो जैसे ही ये लाइन रन होगी सबसे पहले क्या होगा, मेमोरी में चार बॉक्स बन जाएंगे, 2 बाइट या 4 बाइट. इंटीजर साइज नॉर्मली 2 बाइट होता है बट वो सिस्टम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है तो कई कई जगह 4 बाइट होता है. तो यहाँ पर 2 बाइट का मान के चलते हैं तो 2 बाइट्स मेमोरी पर वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगी. तो ए का वैल्यू अभी सब गार्बेज वैल्यूज होगा या फिर मतलब कोई जो भी इनिशियल वैल्यू सिस्टम असाइन करेगा वो रहेगा. अब हम चाहते हैं यूजर ये वैल्यू दे, तो यूजर वैल्यू दे तो उससे पहले उसे पता चलना चाहिए भाई अब मेरे को नंबर असाइन करना है या नंबर इंसर्ट करना है. तो उसके लिए हमने क्या किया, नॉर्मली printf लगाया और उसको दिया इनपुट 3 नंबर्स. तो वो क्या करेगा, 3 नंबर्स इंसर्ट करेगा और यहाँ पर इंटीजर टाइप नंबर इंसर्ट करेगा. तो जैसे कि पहले बताया था कि इंटीजर के लिए %d यूज करोगे. तो जैसे ही यूजर से इनपुट लेना है, जब इनपुट लेने के लिए तो मैंने बताया था studio.h में एक फंक्शन होता है scanf, तो वो यूज करेंगे. जैसे ही हमने ये वो दिया इसके बाद एक scanf लगाया. scanf में चूंकि ये इंटीजर टाइप है तो %d यूज होगा. %d इनके बीच में ना कोई कॉमा रहेगा, कॉमा नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो क्योंकि कई लोग ये कर देते हैं तो एरर आएगा, ठीक है. तो 3 %d रखा क्योंकि 3 इंटीजर वैल्यू लेनी है. डबल कोट्स बंद किया, कॉमा लगाया और उसके बाद %a, %b एंड %c लिखा. तो ये इसका ये मतलब है कि जो भी वैल्यू आएगी वो a के एड्रेस पे, b के एड्रेस पे और c के एड्रेस पे स्टोर होगी. मान के चलो वो देता है 5 2 7. तो जैसे अगर उसने पहले 5 दिया तो a में 5 स्टोर हो जाएगा उस मेमोरी में. दूसरे में 2 दिया तो b की जगह वाले बॉक्स में 2 स्टोर हो जाएगा. तीसरे में 7 दिया तो c वाले बॉक्स में 7 स्टोर हो जाएगा. अब इसके बाद क्या करेंगे, सेम थिंग जो कि हमने पिछले में किया था, सम इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c. जैसे ये करेंगे तो ये दोनों ऐड होके जहां सम है वहां स्टोर हो जाएगा. तो सम का जो बॉक्स था वहां 14 चला गया. अब हम चाहते हैं इस सम को प्रिंट करना तो डायरेक्ट लिखेंगे printf द सम इज इक्वल्स टू सम. अकेला हम यहाँ चाहते हैं सम अकेला प्रिंट हो तो सिर्फ एक बार %d लगाएंगे, डबल कोट्स 1 कॉमा लगाया और सम. और यहाँ पर देखिए, यहाँ जब scanf में वैल्यू लेते हैं तो %m लगाते हैं, लेकिन जब प्रिंट कराते हैं तो वहाँ %, नहीं लगता. इसका थोड़ा सा ख्याल रखना. तो ये होता है क्योंकि वो एड्रेस पे वो वैल्यू स्टोर करी जाती है. ये होता है उसकी जो वैल्यू है वो फैच करके यहाँ प्रिंट करानी होती है. तो जैसे ये करेंगे तो सम में जो वैल्यू स्टोर है वो जाके प्रिंट हो जाएगी. और रिटर्न 0 मीन्स एंड करने के लिए. तो जैसे इसको रन कराएंगे हम प्रोग्राम को तो कुछ इस तरह से रन करेगा. सबसे पहले जैसे ही रन कराएंगे तो आएगा इनपुट 3 नंबर्स, स्क्रीन होल्ड हो जाएगी. स्क्रीन होल्ड हो जाएगी जब तक आप 3 नंबर्स नहीं देते. तो मान के चलो आपने 5 दिया, इंटर किया, 2 दिया, इंटर किया, 7 किया, इंटर किया. जैसे ये किया तो फिर सम कैलकुलेट होगा. सम कैलकुलेट होगी, ये वाली लाइन प्रिंट होगी, द सम इज इक्वल्स टू 14. और
आउटपुट प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस तरह का आउटपुट कुछ देखेगा इस वाले प्रोग्राम में। तो बेसिकली कैसे इंसर्ट कराना है यूजर से, इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ यूज करोगे, उसको प्रिंट कराने के लिए प्रिंटएफ यूज करोगे, %d यूज करते हो क्योंकि इंटीजर टाइप है, यहाँ पर M% यूज होगा क्योंकि एड्रेस पे स्टोर कराएगा, और यहाँ M% यूज नहीं होता। तीनों %t के बीच में, स्कैनएफ के बीच में कभी भी कॉमा नहीं लगाओगे, और बाकी चीजें तो क्लियर होंगी। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स है जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, तो ये चीजें थोड़ा सा अवॉइड करिएगा ताकि एक जनरल उसमें आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।